नमस्कार। स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल लर्निंग पार्क इंग्लिश क्लासेस में। आज के इस वीडियो लेक्चर में हम लोग हिंदी 100 अंक ISC आईकॉम में पूछे गए प्रश्न के आंसर की जानेंगे। जैसे कि पहला प्रश्न है, अर्धनारीश्वर शीर्षक पाठ के लेखक कौन है? तो इसका सही आंसर होगा सी, यानी अर्धनारीश्वर रामधारी सिंह दिनकर के द्वारा लिखा गया है। दूसरा प्रश्न है, चंद्रधर शर्मा गुलेरी की कहानी है? तो इसका सही जवाब होगा उसने कहा था। उसने कहा था इसका सही आंसर है। तीसरा क्वेश्चन है, शिक्षा शीर्षक निबंध के रचनाकार कौन है? तो इसका आंसर होगा जे कृष्णमूर्ति। चौथा का सही आंसर है रस्सी का टुकड़ा। 5 का सही आंसर है मोहन राकेश। 6 का सही आंसर है निबंध। 7 का सही आंसर है संपूर्ण क्रांति। 8 का सही आंसर है भारतेंदु युग। 9 का सही आंसर है तुलसीदास। 10 का सही आंसर है कबीरदास, यानी बीजक कबीरदास के द्वारा लिखा गया था। 11 का सही आंसर है नाभादास। 12 का सही आंसर है उसने कहा था, यानी उसने कहा था कहानी को मील का पत्थर माना जाता है। अगला क्वेश्चन है, जयशंकर प्रसाद का महाकाव्य है? तो इसका सही आंसर होगा ए। क्या होगा आंसर? ए। 14 नंबर क्वेश्चन है, पुत्र वियोग शीर्षक कहानी के कवित्री कौन है? तो इसका सही आंसर होगा शी। इसका सही आंसर होगा शी, सुभद्रा कुमारी चौहान। 15 नंबर क्वेश्चन है, मालती किस कहानी का पात्र है? तो इसका सही आंसर होगा रोज। 16 नंबर क्वेश्चन है, ज्ञानेंद्रपति की कविता कौन है? तो इसका सही आंसर होगा गांव का घर। अगला क्वेश्चन है, हिंदी साहित्य का सूर्य किसे कहा जाता है? तो इसका सही आंसर होगा सूरदास। अगला क्वेश्चन है, नाभादास का काव्य रचना क्षेत्र है? तो इसका आंसर होगा वृंदावन। अगला प्रश्न है, सुभद्रा कुमारी चौहान का जन्म कहाँ हुआ था? तो इसका सही आंसर होगा कब हुआ था? तो इसका सही आंसर होगा 1904 में। मुक्तिबोध का जन्म कहाँ हुआ था? तो इसका सही आंसर होगा वाराणसी। अगला प्रश्न है, पंचायती राज्य में क्या खो गया है? तो इसका सही होगा पंच परमेश्वर। अगला प्रश्न है, एक लेख और एक पत्र में भगत सिंह ने किसको पत्र लिखा है? तो इसका सही आंसर होगा ए, यानी सुखदेव जी को। 24 नंबर का सही आंसर है बी, यानी उसने कहा था। 25 का सही आंसर है काराध्यक्ष, ज्ञानेंद्रपति काराध्यक्ष थे। 26 नंबर का सही आंसर है शुक्ल। 27 का सही आंसर है निंदा करना। 28 का सही आंसर है प्रातः। 19 का सही आंसर है, कहता है कि दूषित शब्द का विलोम है, तो इसका सही आंसर होगा स्वच्छ। 30 का सही आंसर है अशेष। आस्तीन का सांप होना का सही आंसर होता है दुश्मनी, शत्रुता करना। हाथ का मैल होना का सही आंसर होगा तुच्छ होना। 33 का सही आंसर है झटका लगना। 34 का सही आंसर है बी,
35 का सही आंसर है सी। 39 का सही आंसर है ए। 40 का सही आंसर है सी। 41 का सही आंसर है अक। 42 का सही आंसर है प्र। 43 का सही आंसर है ओ यानी सी। 44 का सही आंसर है ची। 47 का सही आंसर है ए, 45 का सही आंसर है ए, यानी यशोदा का संधि विच्छेद होता है यशः जोरदा। संसार शब्द का संधि विच्छेद होता है समजोरसार, यानी 46 का ए सही है। 48 का सही आंसर है ए। 49 का सही आंसर है ए। 50 का सही आंसर है सी। यात्रा शब्द है पुल्लिंग। 52 का सही आंसर है चमक, ये होगा ए। कहता है संधि के कितने भेद हैं, तो संधि के 3 भेद हैं। आगे कहता है अगला प्रश्न, पुराण शब्द का विशेषण, तो पुराण का होगा पौराणिक। वीर शब्द संज्ञा है, तो वीर समूहवाचक संज्ञा है, यानी 55 का होगा डी। कहता है ग्राम शब्द का विशेषण, तो ये होगा ग्रामीण, यानी 56 का सी। कारक कितने प्रकार के होते हैं, तो कारक 6 प्रकार के होते हैं, यानी 57 के सी। कहता है यह नया माल है, इस शब्द में नया, इस वाक्य में नया शब्द है, यह है विशेषण, यानी माल की विशेषता बतला रहा है। अगला प्रश्न है जिसने गुरु से दीक्षा ली हो को एक शब्द में लिखा जा सकता है, इसे कह सकते हैं दीक्षित। शिव के उपासक को शैव कहा जाता है। जय कृष्ण मूर्ति को विश्व शिक्षक माने हैं। उदय प्रकाश नारायण का जन्म 1952 ईस्वी में हुआ था। अगला प्रश्न है मोहन राकेश के बचपन का नाम मदन मोहन गुलेली था। आगे है कवि रघुवीर सहाय के पिताजी का क्या नाम था, तो इसका सही आंसर होगा हरदेव सहाय। अगला प्रश्न है अगला प्रश्न कहता है कवियों का कवि किस कवि को माना जाता है, तो इसका सही आंसर होगा ए, शमशेर बहादुर को। अगला प्रश्न है कहता है भूषण की कविता में कौन सा रस पाया जाता है, तो ये होगा वीर रस, यानी 68 का शी। आगे कहता है 69 नंबर प्रश्न कहता है कि जहाँ भय है वहाँ मेघा नहीं हो सकता, इसका सही आंसर होगा शिक्षा। आगे है सूरदास किस भाषा के कवि थे, तो इसका सही आंसर होगा ब्रज भाषा। अगला प्रश्न है कहता है कि अशोक वाजपेयी का मूल निवास स्थल क्या था, तो इसका सही आंसर होगा वाराणसी। अगला कहता है ईमानदार शब्द का विलोम शब्द होगा, तो इसका सही आंसर होगा बेईमान। अगला प्रश्न है आवरण शब्द का विलोम शब्द होगा, तो इसका होगा अनावरण। अगला है ऊंच शब्द का विलोम शब्द होगा, तो इसका सही आंसर होगा शी। अगला कहता है यानी 80 नंबर प्रश्न कहता है कठोर शब्द का विलोम शब्द होगा, तो इसका होगा कोमल। कहता है कि गोद में सोने वाले कहलाता है, तो गोद में सोने वाले को अंगस्य कहते हैं। अगला प्रश्न कहता है 82 नंबर प्रश्न कहता है गुरु के समीप रहने वाले विद्यार्थी को क्या कहते हैं, तो इसे ब्रह्मचारी कहते हैं, इसे ब्रह्मचारी कहा जाता है। अगला प्रश्न है कहता है जिसका खंडन न किया जाए उसे अखंडनीय कहते हैं, क्या कहते हैं, उसे अखंडनीय कहते हैं। अगला प्रश्न है 84 नंबर प्रश्न है जिसका जन्म पहले हुआ हो, यानी बड़ा भाई को अग्रज कहते हैं, क्या कहते हैं, अग्रज कहते हैं। अगला प्रश्न है जिसके बिना काम न चल सके उसे हम लोग कहते हैं
जिसके बिना काम न चल सके उसे हम लोग कहते हैं अपरिहार्य। अगला प्रश्न है, कहता है जो खाने योग्य हो उसे खाद्य कहते हैं। 87 नंबर प्रश्न है, अनल शब्द का पर्यायवाची शब्द होगा। तो अनल आग का पर्यायवाची शब्द है। अगला है, आयुष्मान शब्द का पर्यायवाची शब्द है। तो आयुष्मान शब्द का पर्यायवाची शब्द होता है चिरंजीव। अगला कहता है झंझट शब्द का पर्यायवाची शब्द होगा। तो इसका है बवाल। 90 नंबर प्रश्न कहता है डरावना शब्द का पर्यायवाची शब्द होगा। तो इसका होगा भयानक। अगला कहता है आलस्य शब्द का विशेषण क्या है। तो इसका होगा आलसपन। अगला शब्द कहता है अधपका में उपसर्ग है। तो इसका सही आंसर होगा अध। 93 नंबर प्रश्न कहता है सौ परिवार शब्द में उपसर्ग है। तो ये होगा 100। 94 नंबर प्रश्न कहता है अंकुरित शब्द में प्रत्यय है। तो ये होगा अ। सॉरी ये होगा इति, इत होगा इत। आगे कहता है महिमा में प्रत्यय है। तो ये होगा ईमा। कहता है आनंदमय शब्द। अगला प्रश्न कहता है कि आकाश पाताल एक करना मुहावरा का अर्थ है। तो यह होगा कठिन परिश्रम करना। 100 नंबर यानी अंतिम प्रश्न है मुट्ठी में करना। इसका सही अर्थ होगा वश में करना। ये था हिंदी ISC आइकम में पूछे गए प्रश्न का आंसर की शेष जानकारी हम अपने अगले वीडियो लेक्चर में देंगे। अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आया हो तो आप हमारे चैनल को लाइक सब्सक्राइब करेंगे। साथ ही साथ आप अपनी पसंद को हमारे कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखेंगे। आज के लिए इतना ही, शेष अगले वीडियो में। धन्यवाद।